दिल्ली में यमुना एक बार फिर से खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। बुधवार रात 9 बजे तक यमुना का जलस्तर 205.39 मीटर दर्ज किया गया, जबकि चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर और खतरे का निशान 205.33 मीटर है। यानी यमुना अब अपने खतरे से ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने मयूर विहार इलाके में राहत शिविर बना दिए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए टेंट लगाए गए हैं ताकि नदी के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें। मयूर विहार इलाके में करीब 100 शिविर लगाए गए हैं और इसी को लेकर सूर्या समाचार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में लोगों के सिर पे मंडरा रहा है यमुना नदी में बाढ़ का खतरा। आपको बता दें कि लगातार यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी यमुना का जो जल स्तर है वो 205.54 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि 205.33 मीटर खतरे का निशान माना जाता है। तो साफ तौर पे यमुना नदी जो है वो इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई लोग, कई परिवार जो है वो उस पानी से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार ने राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, वहां पर 100 बाढ़ राहत शिविर कैंपों का आयोजन यहां पर लगाए हैं ताकि लोगों को यहां पर जो है वो मदद मिल सके और यहां पे जो उनकी प्राथमिक सुविधाएं जो लोगों को दी जा सके उसका सरकार ने कहीं ना कहीं ध्यान रखा। आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कैंप्स है ये किस तरीके से होते हैं। ये ऊंचे ऊंचे कैंप यहां पर लगाए जाते हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत का यहां पे सामना ना करना पड़े। जो बारिश होती है, जो धूप आती है, उससे लोगों को कहीं ना कहीं आराम मिल सके। यहां पे जो प्राथमिक सुविधाएं हैं लोगों को वो दी जा सकती हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं। इन बच्चों को, इनके परिवार वालों को अपना घर द्वार छोड़ करके आना पड़ता है जहां पर ये रह रहे होते हैं, चूंकि यमुना नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। और ये जो एक परेशानी है वो एक साल की परेशानी नहीं है, पहली बार की परेशानी नहीं है। ये एक ऐसी परेशानी है जो लोगों को हर साल कहीं ना कहीं इस परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग अपना घर द्वार छोड़ करके आते हैं, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यहां पर लेकर के आते हैं और उसके बाद यहां पर इनको सरकार यहां पर रखती है और इनको जो प्राथमिक सुविधाएं दी जा सके वो सरकार इनको देने की कोशिश करती है। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पे जो कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि जो कैंप है वो लगाए गए, इधर भी कैंप लगाए गए हैं और इस तरफ भी जो लोग हैं वो कैंप लगाए गए हैं। यहां पे प्राथमिक सुविधाओं के लिए सरकार यहां पे लोगों को खाने पीने का जो सामान है वो देती है, समय समय पे लोगों को खाना दिया जाता है और उसी के साथ डॉक्टर्स का भी इंतजाम किया जाता है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो या किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी की तुरंत में या तत्काल में जरूरत पड़ती है तो उनको किसी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनको वो जो प्राथमिक सुविधाएं हैं उसका वो लाभ उठा सके। तो इसी के लिए आप देख सकते हैं कि जो कैंप है वो लगाए गए हैं। ये लोग यहीं पर फिलहाल रहेंगे क्योंकि लगातार यमुना नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि इस बार पहाड़ों पर लगातार बारिश जो है वो काफी तेज हो रही है, राजधानी दिल्ली में भी काफी ज्यादा तेज बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली में खतरे की एक बड़ी वजह हिमाचल की ओर से आ रहा पानी भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और साथ ही हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया है और इसी से यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी पर बाढ़ का अलर्ट लगा दिया गया है। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो ठीक यमुना नदी में और आप देख सकते हैं कि यहाँ नदी का जो बहाव है वो कितना ज्यादा तेज हो चुका है। इस वक्त अगर हम यमुना नदी के जल स्तर की बात करें तो यमुना नदी का जल स्तर 205.54 मीटर दर्ज करा गया है, जबकि 205.33 मीटर खतरे की चेतावनी मानी जाती है। तो इसी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया और राजधानी दिल्ली के जितने भी निचले इलाके हैं उसमें बाढ़ का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हम सीधा सीधा यमुना नदी में ही मौजूद है और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि यमुना नदी एक बार फिर से रौद्र रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें 2 साल पहले की तो 2 साल पहले जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बाढ़ आई थी तो उसी के मद्देनजर इस बार भी यमुना नदी जो है वो खतरे के निशान को पूरी तरीके से पार कर चुकी है और आप देख सकते हैं कि पानी का जो बहाव है वो कितना ज्यादा तेज है। इसी के साथ साथ जो पेड़ पौधे, मिट्टी है और वो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा रौद्र रूप कहीं ना कहीं यमुना ने इस वक्त धारण कर रखा है और इसी के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी निचले इलाकों पर तैनात कर दिया गया। लगातार जो है वो एडवाइजरी जारी करी जा रही है, जितने भी लोग निचले इलाकों पर रहते हैं उनको अपना जो घर है वो खाली करके इसी के साथ साथ जिस तरीके से हमने आज सुबह देखा था कि राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 100 से अधिक बाढ़ राहत शिविर कैंप जो है वो लगाए गए हैं ताकि जितने भी लोग इस यमुना नदी के पानी से प्रभावित हो रहे हैं, जो बाढ़ से प्रभावित हो
हो रहे हैं वो लोग वहां जाके रह सके। आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का जो बहाव है वो कितना ज्यादा तेज हो चुका है, रौद्र रूप यमुना नदी धारण करती हुई दिखाई दे रही। जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पे तेज बारिश हो रही है, राजधानी दिल्ली में तेज बारिश का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उसी के मद्देनजर जो डैम से लगातार वो खोले जा रहे हैं। अगर हम हरियाणा के हथनीकुंड बैराज की बात करें तो 36,000 क्यूसेक पानी आज भी वहां से छोड़ा गया है। वजीराबाद डैम से भी पानी छोड़ा गया है, ओखला डैम से भी पानी छोड़ा गया है, जिसके मद्देनजर राजधानी दिल्ली का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में 31 अगस्त तक गरज के साथ बारिश होती रहेगी। राजधानी में मानसून अभी सक्रिय है और अगले कुछ दिन तक हालात बिगड़ सकते हैं। तो साफ है कि दिल्ली और उत्तर भारत के हालात फिलहाल सामान्य नहीं है। अगर यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचता है तो और भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि निर्देशों का पालन करें और सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।